हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। हम लोग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा फर्स्ट यूनिट अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज क्वांटिटी सर्विंग एंड रेट एनालिसिस। उसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में का फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। क्या था वो? सीमेंट, वो हमने कवर कर लिया है। अब हम आ रहे हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, समझिएगा, यूनिट फर्स्ट ही चल रही है। फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट है, दैट इज स्टील। सो जो सेकंड पार्ट है क्वांटिटी सर्विंग एंड रेट एनालिसिस का, दैट इज क्वांटिटी सर्विंग ऑफ स्टील। इसको जैसे हमने सीमेंट वाले पार्ट को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसको भी हम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखते हैं वो 4 पार्ट्स क्या क्या है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या सीखेंगे। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट आएगा, इट इज मेजरमेंट ऑफ हुक लेंथ। इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, मेजरमेंट ऑफ बेंड लेंथ। ये सब क्या होता है ये हम समझेंगे। थर्ड पार्ट आएगा एडिशनल लेंथ। एडिशनल लेंथ ड्यू टू बेंट अप बार, और इसको हम क्रैंकिंग भी कहते हैं, और क्रैंकिंग ये समझेंगे हम, और इससे कैलकुलेशन करेंगे। और इसमें जो फोर्थ पार्ट है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट इन मास। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स को हम कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज हुक लेंथ। हुक लेंथ का कैलकुलेशन देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ बेंड लेंथ, ये सब हम रिस्पेक्टिव पार्ट्स में हम समझेंगे। ठीक है, फिर जब आप बेंट अप बार देते हो, आई होप आप लोग ने आरसीसी यदि पढ़ा है तो आप इन सब के बारे में जानते होंगे। बाकी यदि नहीं भी पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन के फॉर्म में बताऊंगा कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, और आखिरी में क्वांटिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट इन मास। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से, दैट इज मेजरमेंट ऑफ हुक लेंथ। चलिए तो देखते हैं हम टॉपिक हमारा, मेजरमेंट ऑफ हुक लेंथ। पहले इसका एक डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे इस चीज को मैं समझाऊंगा। तो देखिए, ये है मेरा रीइंफोर्स्ड बार। ठीक है, दिस इज माय रीइंफोर्समेंट बार। उसके बाद अब क्या होता है, जब आप स्टील को, इस बार को एक दूसरे बार में बांध रहे हो, मैं भी आपको एग्जांपल बताऊंगा, ये आपको कहां देखने को मिलेगा। जस्ट पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाना चाहता हूं। तो इसको आप कैसे, इसको एक कर्व बनेगा ऐसे, एंड देन अगेन स्ट्रेट लाइन। तो ये एक हुक की तरीका आपको दिख रहा होगा, इट सीम्स लाइक अ हुक, तो इसलिए इसको हम कहते हैं हुक लेंथ। ठीक है, अब हम पहले समझ लेते हैं कि ये आपको कहां देखने को मिलेगा, जिससे आपको इसका विजुअलाइजेशन हो जाए। आपने देखा होगा जब बीम्स या कॉलम्स खड़े होते हैं, बीम्स आप डाल रहे हो या कॉलम डाल रहे हो, तो उसको शेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्टिरअप से उसको वो करते हो प्रोटेक्ट। तो देखिए, तो सपोज जैसे ये 4 बार्स है, ये इस तरीके से, सपोज ये बीम जा रही है, इसमें आप ऐसे स्टिरअप लगाते हो। ठीक है, यदि इसको मैं सामने से देखूं, मतलब यहां साइड व्यू देखूं इसका, तो आपको ये दिखेगा 4 बार्स बीम के,
कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट और नीचे टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, सिंपल डायग्राम बना रहा हूं मैं अभी। और इस तरीके से उसमें इस तरीके से स्टिरअप वो है। अब आप देखिए, अब ऐसे ही इसको छोड़ नहीं देते, इसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि इसका बॉन्ड ही फेल हो जाए। तो इसको यहां से आप देखिए, इस तरीके से मैं ये लेंथ देता हूं, ऐसे ये जो रेनफोर्समेंट आ रहा है उसको इस तरीके से। तो आप विजुलाइज कीजिए, ये वही चीज है, ये यही चीज है, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू में मैंने इसको थोड़ा और मैग्नीफाई कर दिया है, ये वही चीज है। आई होप इट इज क्लियर, विजुलाइज आपको हो गया कि ये क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, सपोज ये जो डायमीटर है, ये जो बार है, इसके डायमीटर को हम फाई बोल लेते हैं या डी बोल लो, आप जो यूज करो उस चीज को बोल लो। सो लेट डाया ऑफ बार इक्वल्स टू डी और 5 mm। ठीक है, अब आप ध्यान देना, ये जो हम हुक बना रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे यहां से ये कर्वेचर शुरू हो गया है, इस पॉइंट से ये कर्वेचर शुरू हो गया है और इस पॉइंट तक ये कर्वेचर है। उसके बाद अगेन एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप इस चीज को समझना कि मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं कि ये कितना दिया जाता है। तो ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है इस हुक की, तो ये आपको मिनिमम 4 तो देनी ही है, मिनिमम आपको ये 4 देनी है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 4 ये मिनिमम है। ठीक है, इससे ज्यादा आप दो तो कोई इश्यू नहीं है, बट मिनिमम आपको 4 देनी है। अब बात करते हैं ये जो रेडियस आ रहा है इसकी। ठीक है, ये आपको एक कर्वेचर दिख रहा होगा, तो ये जो लेंथ हो रही है, आप इसको यदि एक सेमी सर्कल मानो ये वाले पोर्शन को, तो ये जो इसका बन रहा है इट इज 2k5। ये जो इसकी लेंथ हो रही है ये है टोटल 2k5। ठीक है, k क्या है, k एक फैक्टर है, उसको अभी हम समझेंगे। सो दिस इज 2k5। अब आप देखिए एक्सक्यूज मी, अब आप देखिए, तो इसकी लेंथ कितनी हो जानी चाहिए, हम समझते हैं ये जो हमारा बेंट अप, ये जो हमारा हुक लेंथ है, हुक लेंथ की लेंथ कितनी हो रही है, तो हुक लेंथ जो आपका यहां पे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा 2k5 ये प्लस 4 ठीक है। बट आप ध्यान देना, ये जो है ये तो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। मैंने तो ये बोला है कि भाई ये जो लेंथ है दिस इज स्ट्रेट लेंथ, दिस इज 2k5, दिस इज 4 दैट इज फाइन। ये स्ट्रेट लेंथ है, ये वाला तो हो गया अपना, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट ये तो एक सीधी लाइन थी है, उसको मैंने 2k5 बोला है। बट क्या रेनफोर्समेंट स्ट्रेट है यहाँ पे, नहीं है, उसको रेनफोर्समेंट को बेंड किया गया है, ध्यान देंगे उसको बेंड किया गया है। तो अब आप बताइए कि एक तरफ सीधी लाइन है और एक तरफ ये बेंट है, क्या बड़ा होगा? यदि आप इसको मेजर करोगे तो कौन सी लाइन बड़ी होगी? ये ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा, हमेशा कर्वेचर बड़ा होगा लाइन से। तो ऑब्वियसली बात है, आपको इस कर्वेचर को, ये जो कर्वेचर आ रहा है इसको कंपनसेट करने के लिए एक और ऐड करना पड़ेगा। तो वो कितना ऐड करोगे? दैट इज 5। ठीक है, तो आपकी हुक लेंथ क्या हो गई? हुक लेंथ आपकी हो गई 2k5 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, अब हम समझते हैं ये k क्या है, k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस चीज के बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो देखिए k जो आपका डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपका स्टील पे। तो देखिए टाइप ऑफ स्टील, टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, पहला आपका हो गया माइल्ड स्टील, दूसरा आपका हो गया मीडियम टेंसाइल स्टील, थर्ड आपका हो गया टॉर स्टील। इसको हम कोल्ड ट्विस्टेड स्टील भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड वन को, इसका दूसरा नाम है
कोल्ड ट्विस्टेड स्टील। अब माइल्ड स्टील, अब हम देखते हैं ये के की वैल्यू। तो के की वैल्यू, ये जो पूरा टेबल बनाऊंगा ये के की वैल्यू का बनाऊंगा। तो पहला कॉलम, यदि आपका जो डायमीटर है वो 25 mm से लेस या इक्वल है, 25 mm से लेस या इक्वल है, तो इसकी वैल्यू देखिए बहुत ही इजी है। 2 3 4 याद हो गई। यदि माइल्ड स्टील है 2, मीडियम टेंसाइल स्टील है 3, टॉर स्टील है 4। और वहीं इसकी यदि फाई आपका 25 mm से ज्यादा है, अब देखो, अब काउंटिंग आप शुरू करो 3 से, ठीक है। तो माइल्ड स्टील है तो 3, मीडियम टेंसाइल स्टील है तो 4। अब एक जंप मार दो, तो क्या आना चाहिए 5, बट 5 नहीं है, अब वैल्यू है 6, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यदि आपका जो हुक लेंथ है, जो आपका हुक लेंथ है उसका फॉर्मूला है 2k फाई, 2k फाई ये चीज है, प्लस 4 फाई, ये तो आपको मिनिमम देना ही है, और दिस इज फाई। फाई हमने क्यों लिया है, ये जो हमने तो स्ट्रेट लाइन का ये आंसर दे दिया 2k फाई, बट ये कर्व है तो कर्व ऑब्वियसली ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा उसको कंपनसेट करने के लिए हमने फाई लेंथ बोल दिए, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। एक एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज, ये जो रेडियस है, अभी तक वैसे ये सब क्वेश्चन तो आ जाते हैं। सपोज आपसे पूछा जाए ये जो हुक लेंथ है उसका रेडियस कितना होगा, तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हो। इसको हम कहते हैं इंटरनल रेडियस। इंटरनल रेडियस, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये टोटल है 2k फाई, तो हाफ कितना हो गया इसका, k फाई, ठीक है। चलिए अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपको 12 mm का डायमीटर का आपको रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, 12 mm रेनफोर्समेंट, 12 mm डाया का एक रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। तो निकालिए आप। अब आपसे पूछा गया कि इसकी हुक लेंथ निकालो, तो हुक लेंथ कितनी होगी, हुक लेंथ कितनी होगी इसकी, देखिए हमने वो टेबल बनाई थी, उस टेबल को याद करेंगे। अच्छा, और ये क्या है, ये माइल्ड स्टील है, ठीक है। आपसे जनरली माइल्ड स्टील ही पूछा जाएगा, बट आप बाकी के लिए भी फैक्टर्स याद रखना। एक तो आपका है मीडियम टेंसाइल स्टील एंड द थर्ड वन इज टॉर स्टील, उसके लिए भी फिगर्स आप याद रखना। तो हुक लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है, 4 फाई, तो आपको देना ही देना है मिनिमम, ठीक है। जो आखिरी में जो स्ट्रेट लाइन दोगे वो 4 फाई हो गया, प्लस 2k फाई, ठीक है, प्लस कंपनसेट करने के लिए फाई। जो कर्वेचर है, हमें तो कर्वेचर में लेंथ देनी है, ठीक है, हमने तो स्ट्रेट लाइन बोल दी है, उसको कंपनसेट करने के लिए फाई। अब माइल्ड स्टील के लिए क्या फिगर्स होते हैं, तो 12 mm का डायमीटर दिया हुआ है, मतलब 25 mm से कम, 25 mm से कम है, तो यहां वाली टेबल लेंगे। हमने क्या बनाई थी, ये आप देख ली, माइल्ड स्टील 25 mm से कम 2, तो हमने फैक्टर कितना लिया 2, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 4 फाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 फाई प्लस 5, तो कितना आ गया, 4 + 4 8, 8 + 1 9, टोटल 9 फाई। और फाई आपका दिया हुआ है 12 mm, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 9 ज़ा कितना होता है, इट इज 108 mm। इतने का आपको हुक लेंथ देना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको हुक लेंथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको बस ये टेबल याद रखनी है, इससे आपका काम हो जाएगा।
आपको ये हुक लेंथ का फॉर्मूला, वो भी फॉर्मूला याद क्या करना, हमने समझ लिया है कि ये फॉर्मूला कैसे बनाए। आखिरी की मिनिमम आपको ये लेंथ देनी है, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ये आपको ये तो देना ही देना है और ये मिनिमम है, ठीक है, इससे ज्यादा भी आप दे सकते हो बट मिनिमम इतना देना है 4 5। उसके बाद ये रेडियस कितना है, इट इज 2k5। ये हमने स्ट्रेट लाइन ली, अब इसको बट ये है कर्वेचर, कंपनसेट करने के लिए एक और 5, तो फॉर्मूला बन गया 2k5 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। और k की वैल्यू बहुत सिंपल है, 2 3 4 एंड 3 4 6, 2 3 4 3 4 6। ये जो वैल्यूज है 5 25 mm लेस देन और इक्वल टू उसके लिए है, एंड दैट इज फॉर ग्रेटर देन 25 mm, ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर, ये वाला इसका पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बेंड लेंथ के बारे में बात करेंगे और समझेंगे वो क्यों दिया जाता है और कितना उसका डायमेंशन देना पड़ता है, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।